धनबाद सीजेएम संजय कुमार की कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना ने देश की अस्मिता और देश को मिली आजादी के विरुद्ध बयान देकर देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इजहार अहमद बिहारी नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पहले उन्होंने धनबाद थाने में इस संबंध में शिकायत की अर्जी दी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया, लिहाजा उन्हें न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीजेएम कोर्ट में आज इस मामले पर बहस हुई है और उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। ये जो हम समाचार पढ़े कंगना रनावत जी का, जो कहीं से देश हित में नहीं था, इससे हमको आघात हुआ। उन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया। हम लोग देशभक्त इंसान हैं, भारत के जिम्मेवार नागरिक। इस तरह का घटिया न्यूज़ सुनकर पढ़कर हमें आहत हुआ। हम थाना गए, पर थाना में किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो थाना में कहते हैं कि हम अगर आम आदमी का इस तरह का शिकायत लेते रहे तो हमारा कोई काम नहीं है क्या। फिर वहाँ से हम दुखी होकर सिटी एसपी महोदय के ऑफिस गए। सिटी एसपी बड़े पदाधिकारी हैं, किसी काम से नहीं मिले। हमने वहाँ एक आवेदन दे दिया, पर उसका रिसीविंग नहीं मिला और आज तक उस आवेदन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ना मैसेज ना कोई फ़ोन आया मेरे पास धनबाद पुलिस के द्वारा। तत्पश्चात न्यायालय बंद था। हम लोगों को न्यायालय पर आस्था है, न्यायालय पर भरोसा है। इस भरोसे को कायम रखते हुए हम यहाँ आकर के एक शिकायत दर्ज किया है श्रीमती कंगना रनावत जी के विरुद्ध में, क्योंकि उन्होंने देश को नीचा दिखाने का काम किया है। देश की आज़ादी भीख में मिली, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उनको सोचना चाहिए कि जिस देश ने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतनी अवार्डें दी, इतना दिल में जगह दिया, उस देश के खिलाफ हम ऐसी बात कर रहे हैं। कंगना रनावत के एक गलत जो हमारे देश की स्वतंत्रता की खिलाफ, उससे हमारे क्लाइंट को बड़ा दिक्कत हुआ और समाज दुख हुआ और इस प्रकार का देश का अपमान हुआ, जिसके कारण हमारे क्लाइंट मोहम्मद इजहार अहमद ने कंगना रनावत जी के खिलाफ केस किया। आज कोर्ट में क्या इसमें इनकी गवाही हुई, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उसमें हम लोग का एक क्लियर था 156(3) का CRPC के तहत इसको। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।